भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज के इस हमारे कार्य समिति के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील, संवेदनशील और मेहनती अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे बहुत ही प्रिय और महाराष्ट्र की जनता के दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मेरे साथ दिल्ली में संगठन का काम देख रहे हैं, आपके ही बीच से विनोद तावड़े जी, हमारे प्रभारी श्री सी.टी. रवि जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और यहाँ के संगठन की देखभाल करने वाले ऐसे हमारे शिव प्रकाश जी, आज जिनका आपको मार्गदर्शन मिला हमारे महामंत्री तरुण चुग जी, भारत सरकार में मंत्री हमारे नारायण राणे जी, हमारे राव साहब दानवे जी, मंत्री भी और पूर्व में अध्यक्ष भी, बहन विजया राहतकर जी, राष्ट्रीय मंत्री, बहन पंकजा मुंडे जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, सुनील देवधर जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे साथी श्री आशीष शेलार जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मेरे बहुत पुराने साथी सुधीर मुगंटीवार जी, जिनके साथ मैंने युवा काल में काम किया और अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, जयभान सिंह पवैया जी सह प्रभारी, गिरीश महाजन जी जो हमारे मंत्री हैं, सम्मानित मंच, यहाँ जिनके साथ मुझे कैबिनेट में काम करने का मौका मिला ऐसे हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे राम नायक जी, सांसदगण, हमारे वरिष्ठ सांसदगण, विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के अध्यक्षगण, मंडल और मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु, आज इस समापन समारोह में मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। सबसे पहले तो जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया और आप जिस जोश और ऊर्जा के साथ मैं देख रहा हूं, उसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे आज महाराष्ट्र की धरती पर आने का मौका मिला है, जो संतों की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन लगाकर सामाजिक चेतना जगाने की धरती है और सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से काम करने वाले हमारे संतों की भूमि को मैं नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज दिन भर आपने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके छत्रपति और उनके राज्याभिषेक के समय से लेकर 350 साल पूरे होने पर सुधीर मुगंटीवार जी के द्वारा योजना के बारे में आप लोगों ने आज चर्चा की है। बाद में शिव प्रकाश जी ने आपके सामने बूथ सशक्तिकरण के बारे में भी चर्चा की है और हमारे तरुण चुग जी ने आपके सामने रूपरेखा रखी है कि 9 साल में 30 मई से लेकर 30 जून तक आप किस तरीके से संगठन के काम को चालना देंगे और साथ ही साथ फिर आगे आपने महाराष्ट्र के विकास के लिए जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिवसेना की जो सरकार है, उसने जो कार्य किए हैं उसके बारे में एक आपने प्रस्ताव भी पारित किया और आपने सरकार का अभिनंदन भी किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। बाद में देवेंद्र जी ने आपके सामने रूपरेखा रखी कि किस तरीके से वो सरकार को चला रहे हैं और किस तरीके से सामने वाले के विचार और आचार यानी आचार विचार दोनों किस तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं और अगर वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो
तो हिपोक्रेटिक वर्ल्ड की दृष्टि से देखा जाए तो वह धाराशाही होते जा रहे हैं और अपने ही कहे बातों पर वो गिरते चले जा रहे हैं, वो टूटते चले जा रहे हैं। मित्रों, हम जब महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं बीजेपी की हिस्ट्री को जब देखता हूं तो मुझे मुंबई का वो अधिवेशन के अटल जी के वाक्य याद आ जाते हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, वह कमल खिलता हुआ मैं देखता हूं। इसलिए ऐसे महाराष्ट्र में जब मुझे आने का मौका मिलता है तो नई ऊर्जा भी आती है, नई ताकत भी आती है। कल से मैं महाराष्ट्र के प्रवास पर हूं। मुंबई में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बूथ पर जाने का भी मौका मिला, पन्ना प्रमुख से भी मिलने का मौका मिला, अगाड़ी के हमारे सदस्यों के साथ भी मिलने का मौका मिला। कई विषयों के बारे में चर्चा हुई और उनके साथ हम लोगों ने बहुत से विचार को आत्मसात किया। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि अभी ये समापन का सत्र है और आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और काम में जुटेंगे। लेकिन मैं हमेशा सब लोगों से कहता हूं कि हम पॉलिटिकल प्राणी हैं, हम राजनीतिक प्राणी हैं और राजनीतिक प्राणी सिर्फ लीक पर चले यह आवश्यक नहीं है। उसके मन का, अंतःकरण का विचार हमेशा जागृत रहना चाहिए, हमेशा उसको सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब आप अपने अपने घरों की तरफ अग्रसर हों तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि 4-4 पीढ़ियां खप गईं, मंजिल दिखती थी लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पहुंचने में रास्ता कितना कवर करना था इसका उनको अंदाजा रहता था। आज जब आप अपने घर को जा रहे हैं तो आप मंजिल हासिल करके जा रहे हैं और मंजिल को लेकर के आप जा रहे हैं, ये आपको समझ। अब जब तक आप ये अंतर नहीं समझिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब उजाला आ जाता है तो अंधेरे की कीमत नहीं समझ में आती या अंधेरे की कमी समझ में नहीं आती। अगर अंधेरे को याद रखोगे तो उजाले को हमेशा संभाल के रखोगे, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए उन 4 पीढ़ियों को नमन करते हुए आज हमको, हमारे पीछे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। मेरी भी 40 साल की राजनीतिक जीवन गुजर गई। 25 साल तक तो हम भी कहीं सरकार के नजदीक नहीं दिखते थे इस यात्रा में, लेकिन आज हमारी सरकारें हैं और एक नहीं 15 सरकारें हैं। आज 303 एमपी हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं 2012 से राज्यसभा का सदस्य हूं, प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम कहां से चले थे, 30 से चले थे, आज हम 93 हैं। 1385 हमारे एमएलए हैं, 100 से ज्यादा हमारे मेयर हैं, हजारों में हमारे पंचायतों के अध्यक्ष हैं। बड़ी संख्या हमारी खड़ी है और यह विचार कमल के प्रति समर्पण देख करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम इस तरीके से खड़े हैं। मैं आपको ये याद क्यों दिला रहा हूं? इसलिए दिला रहा हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं और मैं कल से इस बात को कह रहा हूं और मैं बार बार कहना चाहता हूं। देखिए, आज विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी तर्क को काट नहीं पाते। ये ठीक है, उनको बौखलाहट होती है, गुस्सा आता है, जिस तरीके की शब्दावली वो उपयोग करते हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो उनकी नीतियों को, वो जो अकाट्य है उसको कोई काट नहीं पाता। आज दुनिया में हम, भारत नहीं, भारत अब दुनिया में एक स्थान लेकर के खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक शख्सियत लेकर के खड़े हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूं। 100 बार मोदी जी विदेश गए, 60 कंट्रियों का दौरा किया। अगर वो पैलेस्टाइन गए, अगर वो इजराइल गए तो पैलेस्टाइन भी गए, अगर वो कहीं और भी गए तो सारे देशों को कवर किया। 20-20 साल तक नेपाल नहीं गए थे हमारी सरकार, 20-20 साल तक हमारे पड़ोस में श्रीलंका नहीं गए हम।
और आज अगर नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल की सरकार से पहले भारत सरकार मदद के लिए पहुंचती है। यह बदल कर दाव देता है। आज अगर श्रीलंका में कोई आर्थिक तंगी आती है तो भारत दोनों हाथ फैला करके उनके मदद के लिए तैयार मिलता है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बोलूं तो आप देखिए, इससे पहले की G20 की बाली की बैठक में क्या बोला था प्रधानमंत्री जी ने कि यह युद्ध का वक्त नहीं है, और इसको दुनिया ने सकारा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत की छवि किस तरीके से बनी है, और हम भाग्यशाली हैं कि वह नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बात करता हूं। अमेरिका का जब भी प्रेसिडेंट बात करते थे तो बोलते थे इंडिया एंड अमेरिका। यह राजनीतिक भाषा थी और यह राजनयिक भाषा थी, यह कूटनीति की भाषा थी। अगर रशिया बोलते थे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, इंडिया हाइफन पाकिस्तान। अगर यूरोप का कोई देश आता था बोलता था यस इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी ये दोनों बराबर के देश हैं। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी इंडिया के साथ पाकिस्तान को नहीं जोड़ता। इंडिया निकल गया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है। दिस इज द डिफरेंस। और ये मैं कूटनीति की भाषा बता रहा हूं, राजनीतिक भाषा बता रहा हूं, राजनयिक भाषा बता रहा हूं। जो एम्बेसडर्स इस्तेमाल करते हैं वो भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इंडिया और पाकिस्तान अब हम कर नहीं सकते। इंडिया की ताकत कहां पहुंच गई। आज अगर हम, अभी चर्चा हो रही थी, बहुत से विषयों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया उसको भी हम पछाड़ करके अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून भाषण में कहता है टाइम इज नॉट फार व्हेन वी विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, और टुडे ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इससे भी आगे बढ़िए, ऋषि सुनक क्या कहते हैं? ऋषि सुनक कहते हैं टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कभी सोचा था भारत ने कि 400 एयरबस और बोइंग की ऑर्डर करेगा? कभी सोचा था? ये आर्थिक जगत की बात करूं मैं, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के साथ चर्चा करना बेफजूल है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। उनको कोई इकोनॉमी से मतलब नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं, कोई उनका उनसे कोई लेना देना नहीं। 400 एयरबस एंड बोइंग का ऑर्डर दिया भारत ने, 400 प्लस, मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? दिस विल गिव